स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। किसके ऊपर? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। तो ऑप्टिकल फाइबर के कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हम क्वेश्चंस बनाए हैं तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में है। बच्चों की डिमांड पे कि भाई कुछ बच्चों ने कहा सर हमें हिंदी में ही चाहिए, तो ठीक है, हमने कुछ हिंदी में और इंग्लिश दोनों को लिखा है। तो एक बार इसके लिए हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप चाहो तो मेरे जो थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की, उसके बारे में आप एक बार पढ़ लो, जिससे कि इन क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ए फाइबर ऑप्टिक लिंकेज। मतलब फाइबर ऑप्टिक लिंक के माध्यम से प्रकाश संचरण में शामिल मूल सिद्धांत है। तो क्या है वो? है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारा जो आगे है आंसर वो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। और वो क्यों है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था हमारा ऑप्टिकल फाइबर क्या था, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारे दो थे, एक कोर था एक क्लैडिंग था। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था बजाय क्लैडिंग के, और जब हमारी लाइट ट्रैवल करा रहे थे हम, तो एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा, मतलब हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब लाइट को भेज रहे थे तो उससे क्या हो रहा था? हमारी लाइट रिफ्रैक्टेड की बजाय रिफ्लेक्टेड हो रही थी और टोटली हो रही थी। जैसे कि अगर हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि अगर लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, पर अगर हम एंगल को बढ़ाते रहते हैं तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होते हुए एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लाइट है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसमें मैं मीडियम बना लेता हूँ कि माना कि ये मेरा डेंसर मीडियम है, एक मेरा रेयर मीडियम है। जब मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ये वाला कि मेरा डेंसर मीडियम है, डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और ये मेरा रेयर मीडियम है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो लाइट है वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। माना कि ये मैंने नॉर्मल बना लिया, ये मेरा नॉर्मल है, और इससे जानी तो चाहिए थी ऐसे, पर अब क्या करेंगे, ऐसे जहाँ जाके ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और वो कुछ तरह से जाएगी, लगभग वो हो जाएगी हमारी ऐसे। जानी तो बिल्कुल एकदम सीधी चाहिए थी, बट सीधी ना जाके कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल से ये बेंड हो जाएगी। और धीरे धीरे अगर हम इस एंगल को बढ़ाते जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये जो लाइन जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड कहाँ से जाती है? हमारे इससे, मतलब बाउंड्री से, कहते हैं इंटरफेस से, जो डेंसर और रेयर मीडियम का जो इंटरफेस है उससे पास होती है। अगर हमने उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, अगर इससे ज़्यादा, इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा अगर हमने एंगल बढ़ा दिया तो वो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्टेड की बजाय क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, मतलब सेम मीडियम में आज ट्रैवल करने लगेगी। इसी प्रिंसिपल पर हमारी ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। जब हमारे कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी डेंसर है बजाय किसके? क्लैडिंग के, तो जब लाइट ट्रैवल करती है हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा उस एंगल को, रे को ट्रैवल कराते हैं, जिसके कारण वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और उससे वो क्या है? रिफ्लेक्टेड हो के वो हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर चलती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल आंतरिक प्रतिबंध। अब हम बात करते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा? मेन बेनिफिट्स ऑफ लाइट वेव कम्युनिकेशन ओवर मीडिया। तो जो मेन बेनिफिट बताना है, जो हमारे माइक्रोवेव्स हैं उनके ऊपर क्या है? माइक्रोवेव या किसी भी संचार माध्यम पर प्रकाश तरंग संचार का मुख्य लाभ क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा लोअर कॉस्ट, कम लागत, बेटर सर्किट, बेहतर सुरक्षा, तीसरा वाइडर बैंडविड्थ, व्यापक बैंडविड्थ, और फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल हस्तक्षेप से स्वतंत्रता। तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, और जो हमारा माइक्रोवेव के ऊपर हमारा ऑप्टिकल फाइबर का क्या है? एक वाइडर बैंडविड्थ है। अगर हम देखेंगे, हम क्वेश्चन और करने वाले हैं, जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो होती है 10⁻12 हर्ट्स, मतलब कि 10⁻12 हर्ट्स होती है, मतलब 1 टेरावाइट इसकी क्या होती है? जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है? 1 टेराहर्ट्स किसकी? हमारी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की। तो इसके लिए जब हम बात करने लगते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर है वो आंसर है हमारा वाइडर बैंडविड्थ, सी, व्यापक बैंडविड्थ इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर
3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए मेजर बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। मतलब कि इस क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है कि मेजर बेनिफिट्स कौन सा नहीं है। बेनिफिट तो ये हमारे चारों ही हैं, तो वो कौन सा नहीं है। फाइबर ऑप्टिक केबल के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ नहीं है। मतलब लाभ तो सारे हैं पर उनमें से कौन सा नहीं है। इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफ्रेंस, मतलब हस्तक्षेप से प्रतिरक्षा। नो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रॉब्लम, कोई विद्युत समस्याएं। एक्सीलेंट डेटा सिक्योरिटी, उत्कृष्ट डेटा सुरक्षा। और डीएल लोअर कॉस्ट, कम लागत। तो देखो हमारे पास क्या है, जो इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस इसमें अच्छी होती है ऑप्टिकल फाइबर में, नो डाउट, तो ये भी इसका मेन बेनिफिट्स है। नो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रॉब्लम्स, पर अगर हम माइक्रोवेव डिवाइस की बात करें तो उनमें मोस्टली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, तो इसमें ज़्यादा मेन बेनिफिट तो नहीं है। एक्सीलेंट डेटा सिक्योरिटी, बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारी डेटा सिक्योरिटी है वो एक्सीलेंट होती है, लोअर कॉस्ट भी होती है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर आएगा, और वो आंसर हमारा आने वाला है कौन सा, नो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारा है नो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। फ़ायदे तो हमारे ये सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये ज़्यादा मेन बेनिफिट नहीं है। बाकी के तीनों मेन बेनिफिट्स हैं, इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफ्रेंस, एक्सीलेंट डेटा सिक्योरिटी और लोअर कॉस्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, विच थ्योरी स्टेट दैट लाइट वेव बिहेव्स एज इफ इट कंसिस्ट ऑफ मैनी टिनी पार्टिकल। मतलब कौन सी थ्योरी ये हमें बताती है कि जो हमारी लाइट है वो मिनी टिनी पार्टिकल से बनी हुई है, और जिसको हिंदी में कहते हैं, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि प्रकाश की लहर ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसमें से कोई छोटे छोटे कण होते हैं। तो हमने अगर हमारे ये पढ़ा है पहले प्रीवियस ईयर्स में कि कौन कौन से होते हैं थ्योरी, एक हाइगन्स थ्योरी होती है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट होती है, नाइक्वेस्ट थ्योरी होती है, और क्वांटम थ्योरी होती है। तो जो हमारे लाइट के बारे में कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल्स बताती है, मैनी टिनी पार्टिकल्स के बारे में, वो कौन सी थ्योरी बताती है, वो बताती है हमारी क्वांटम थ्योरी। इसके बाद बात करें हम किसके, डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड फॉर ए प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट लाइट फ्रिक्वेंसीज। प्रकाश आवृत्तियों पर विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के प्रसार को ढांकता हुआ तरंग। मतलब क्या है, जो हमारी प्रकाश ऊर्जा है उसके लिए हमें प्रकाश आवृत्तियों पर विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के प्रसार के लिए यह ढांकता हुआ तरंग, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट लाइट फ्रिक्वेंसी। लाइट फ्रिक्वेंसीज पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को प्रोपोगेट करती है, ये वेव्स को, एक डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड, उसे हम क्या कहते हैं। तो जो हमारी लाइट फ्रिक्वेंसी पर जो करती है वो है हमारी फाइबर ऑप्टिकल। कौन सी है हमारी, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्टिकल फाइबर है जो हमारी वेव एक तरह से जो प्रोपोगेशन करती है एम वेव का, किस पर, लाइट एनर्जी पर। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंडविड्थ है वो क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 900 टेराहर्ट्ज़, और 1 टेराहर्ट्ज़ में होती है 10 की पावर 12 हर्ट्ज़। तो ये कितनी हो गई, अगर इसको या तो हम बोल सकते हैं 0.9 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ और 9 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। ये हो जाएगी हमारी टोटल 9 इंटू 10 की पावर 12, तो पहले से ये हर्ट्ज़ का, और ये हो जाएगा 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर की, ये बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, उसमें यही था कि मेन बेनिफिट्स क्या है इसका, इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लाइट इंसिडेंट ऑन फाइबर एट एंगल, द एक्सेप्टेंस एंगल डू नॉट प्रोपोगेट इनटू द ऑप्टिकल फाइबर। ये बताना है कि अगर लाइट को हमको इंसिडेंट किया गया है किसी सर्टेन एंगल पर, वही एक्सेप्टेंस एंगल डू नॉट प्रोपोगेट इनटू द, कणों के तंतुओं का प्रकाश घटना स्वीकृ कोड फाइबर में नहीं फैलता है। मतलब क्या है कि कौन सा एंगल है जो एक्सेप्टेंस एंगल से, हमें अगर एक तरह से कहें कि हमको लाइट को ट्रेवल करना है तो वो हमारे एक्सेप्टेंस एंगल से या तो बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर होनी चाहिए। तो उसके अब बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
सेवेंथ की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लाइट इंसिडेंट ऑन फाइबर एट एंगल रिक्त स्थान द एक्सेप्टेंस एंगल डू नॉट प्रोपोगेट इनटू द फाइबर। जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारी लाइट ट्रेवल कराने के लिए हमें जो एंगल होता है वो एक्सेप्टेंस एंगल से क्या कितना ज़्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, बराबर चाहिए होता है, या नन ऑफ दीज। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो एक्सेप्टेंस एंगल जो मैंने बताया था, एक्सेप्टेंस एंगल कौन सा, वो एंगल होता है जिस पे हमारी जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होती है। पर उसको हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन को करने के लिए हमें एक्सेप्टेंस एंगल से वैल्यू क्या है, ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल के कारण तो सिर्फ वो हमारे कोर क्लैडिंग के इंटरफेस से पास हो जाएगी, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, वापस लाइट हमारी टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो उसके लिए हमें हमारे एक्सेप्टेंस एंगल से जो है इंसिडेंट लाइट है वो क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, ग्रेटर। तो उसके लिए हमें इसका तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा अब बी, ग्रेटर से ग्रेटर देन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर रीजन इज ऑलवेज रिक्त स्थान दैट ऑफ द क्लैडिंग रीजन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारी कोर की वो क्लैडिंग से क्या ज़्यादा है, कम है, बराबर है। तो हमने पहले ही बता दिया था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे कोर की वो क्या होती है, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये हमने स्टार्टिंग में बताया वीडियो में, अगर देखोगे तो आप। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लॉ डज ए लाइट ट्रेवलिंग इन एयर ऑप्टिकल फॉलोज। तो जो कौन सा लॉ है जो लाइट ट्रेवल करता है, जैसे भी हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो रे ऑप्टिक्स में हम कौन से लॉ के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ के बारे में। क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ होता है हमारा नीटा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, नीटा 1 इक्वल नीटा 1 साइन इंसिडेंट, नीटा 1 साइन इंसिडेंट इक्वल टू नीटा 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑन साइन इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड। तो इसमें जो होता है ये हमारा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और ये हमारा पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और ये इंसिडेंट एंगल हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड दूसरे मीडियम का एंगल। तो जो हमारा ये व्हाट डज ए लाइट ट्रेवल्स इन एयर ऑप्टिकल फ्लो, तो किस पे, वो स्नेल्स लॉ पे काम करता है। द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैज, जो कोर है वो ऑप्टिकल फाइबर का ए मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ए लोअर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन क्लैडिंग, ए लोअर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन एयर, ए हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन ए क्लैडिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा किसका, कोर का, किससे बड़ा ग्रेटर होता है, क्लैडिंग से। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है हमारा, द हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन द क्लैडिंग। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द एंगल ऑफ एक्सेंट्रेंस इज 50 डिग्री। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो देखो हम बात करते हैं, हमें एक्सेप्टेंस एंगल दे रखा है, तो फाई होता है, फाई इज इक्वल टू होता है हमारा साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर, साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर अगर हमको निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, साइन फाई के बराबर। तो ये हो गया हमारा, तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 15 डिग्री। साइन, तो फाई की वैल्यू लिख दी मैंने साइन 15, और साइन 15 की वैल्यू होती है मेरी 0.2588। कितनी होती है, 0.2588, लगभग 0.2526 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। कई बार हमें क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू दे देते हैं तो हमें फाई पूछ लेते हैं, कई बार फाई की वैल्यू दे देते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ लेते हैं। कई बार हमें
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे देते हैं और हमसे एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ लेते हैं। इस 3 टाइप के न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं, हमारे एक्सेप्टेंस एंगल से या न्यूमेरिकल अपर्चर से। और इनके लिए वीडियो देख लेना, उसमें सारे मैंने डेरिवेशन कर रखे हैं कि इसका रिलेशन किसके साथ में कैसा है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द ऑपरेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, एब्जॉर्प्शन। तो क्या है हमारा जो फाइबर ऑप्टिकल्स का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब तो वो होता है रिफ्लेक्शन, तो हमारा होगा प्रतिबिंब, कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर काम करता है। तो वो ऑप्शन आ गया हमारा आंसर बी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज मेड ऑफ, जो कोर है वो किसका बना होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का, वीडियो देख लेना जिसमें बताया था कि वो किसका बना रहता है, ग्लास का, ना कि हवा का, डायमंड, क्वार्ट्ज, कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। जो बना रहता है ग्लास का। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर देखोगे तो वो शीशे का ही रहता है। द इनर पोर्शन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड क्लैडिंग, कोटिंग, इनर कंडक्टर और कोर। जो इनर पोर्शन है हमारा जो फाइबर का, जिसको हम बोलते हैं कोर, हमने पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन किया। इनर को कोर, बाहर वाले को, आउटर को हम क्लैडिंग बोलते हैं। उसके ऊपर हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो हमारे को ये बतानी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं निम्न में से कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल नहीं है। ये क्वेश्चन 15 लिखा है तो उसको कन्वर्ट करने में ये 15 बीच में आ गया है, तो इससे वो कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, A, B, C, D। तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स और मल्टी मोड स्टेप। जो हमारा सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स हमारा को एग्जिस्ट नहीं करती। सिंगल मोड हमारा सिर्फ किस में है, स्टेप इंडेक्स में होती है, ग्रेडेड इंडेक्स में नहीं होती। जो मल्टी मोड है वो ज़रूर हमारी ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 16, एलईडी आर यूज टू लाइट सोर्सेज। जो एलईडी है किसके लिए यूज होती है, सिंगल मोड फाइबर ओनली, मल्टी मोड फाइबर ओनली, बोथ सिंगल एंड मल्टी मोड, नन ऑफ दीज। जो एलईडी है हमारी किस में होती है, मल्टी मोड फाइबर ओनली। एलईडी जो यूज होती है वो किस में होती है, हमारी मल्टी मोड में। अब बात करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, लॉस इन द सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर। जो लॉस होता है हमारा सिग्नल पावर का, लाइट ट्रेवल्स किससे, जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अगर हमारी लाइट अगर ट्रेवल करती है तो उसमें हमारा जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एट्यूनेशन। क्या बोलते हैं हम, एट्यूनेशन। तो याद रखना, जो फाइबर के अंदर हमारा लॉस होता है वो हमारा होता है एट्यूनेशन। डिस्पर्सन इज यूज टू डिस्क्राइब। जो डिस्पर्सन है क्या चीज़, तो देखो अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इनटू स्ट्रेट लाइन, बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बेंडिंग ऑफ बीम लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द मिरर। तो जैसे अगर आप देखोगे तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द मिरर वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये तो एक तरह से रिफ्लेक्शन हो गया। और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा, ये क्या हो गया, हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है और बैंड होती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रोपोगेशन लाइट इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा प्रोपोगेशन हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा ए। तो डिस्पर्सन क्या है, एक तरह से हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। क्या है, कंपोनेंट कलर। अगर आपने देखा हो कुछ इस तरह का पहले प्रीवियस छोटी क्लासेज में कि प्रिंस से जब हम वाइट लाइट ट्रेवल कराते थे तो वो अपने विबग्योर के कलर्स में वो डिफरेंट वो क्या होती है, उसके मेन कंपोनेंट में टूट जाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर ऑफ द फाइबर ऑप्टिकल केबल। जो हमारे है किसके अंदर आता है, जो ट्रांसमीटर का काम किस में करता है, जो ट्रांसमीटर का काम क्या करता है हमारा एलईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज द ऑप्टिकल ट्रांसमीटर इन फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो जो ट्रांसमीटर का काम क्या करता है हमारा एलईडी। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर हैज़ द हाईएस्ट मोडल डिस्पर्सन।
जो हाईएस्ट मोडल डिस्पर्सन किसके बारे में होता है, अगर ये सारे जब हमारे वीडियोस देख लोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन उन वीडियोस से बिल्कुल भी अलग नहीं है। उनको वीडियोस को सबको देखो, ये सारे क्वेश्चन उस वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस। तो हमारा इसमें क्या आंसर है, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। जो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड होता है उसके अंदर हमारा जो मोडल डिस्पर्सन है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या था हमारा, डिस्पर्सन इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन द प्रोपोगेशन टाइम्स ऑफ लाइट रेज दैट टेक्स डिफरेंट पाथ डाउन द फाइबर। जो डिस्पर्सन है वो कॉज्ड बाय डिफरेंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है। किससे, डिफरेंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेज पाथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मोडल डिस्पर्सन होता है हमारा, वो होता है हमारा मोडल डिस्पर्सन। मटेरियल के कारण होता है जो मटेरियल डिस्पर्सन होता है, वेवलेंथ के कारण होता है जो हमारा वेवलेंथ डिस्पर्सन होता है, पर जो डिफरेंस ऑफ द प्रोपोगेशन टाइम्स ऑफ लाइट से होता है वो होता है हमारा मोडल डिस्पर्सन। ए नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स है ऑप्टिकल सिस्टम के लिए वो कौन सा है हमारा, एलईडी। जब एलईडी के आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा एलईडी क्या होती है, नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स। तो एलईडी किसका, लाइट सोर्स का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन ऑप्टिकल रिसीवर इन द फाइबर ऑप्टिक्स। तो जो है पहले वाला हमारा एक क्वेश्चन बीच में आया था उसमें हमसे पूछा था ऑप्टिकल ट्रांसमीटर का काम कौन सा करता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा ऑप्टिकल रिसीवर का। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ये ऑप्टिकल रिसीवर पूछा है क्योंकि दोनों में ऑप्शन सेम है। तो ऑप्टिकल रिसीवर का जो काम करता है, ऑप्टिकल रिसीवर का हमारा एपीडी करता है, एवलेंच फोटोडायोड, और ऑप्टिकल ट्रांसमीटर का काम क्या करती है मेरी, एलईडी। केबल एट्यूनेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। अगर केबल एट्यूनेशन की मतलब लॉस की हम बात करते हैं तो जो केबल के अंदर जो लॉस होता है वो आमतौर पर हम किससे उसको करते हैं, उसको करते हैं हम किससे, डीबी पर किलोमीटर। कितने डीबी लॉस हुआ है पर किलोमीटर। इसके बाद हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑप्टिकल फाइबर द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इज एप्लीकेबल इन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू। एक ऑप्टिकल फाइबर में संख्यात्मक अपर्चर की संख्या की अवधारणा की क्षमता का वर्णन करने में लागू होता है। जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल अपर्चर का जब डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था इट्स ए लाइट गैदरिंग कैपेसिटी, और हम इसको बोल सकते हैं लाइट कलेक्शन, प्रकाश संग्रह। तो देखो हमने इसको क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, जिसका मैंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरह से किया है। तो आप देख सकते हैं सबका मैंने हिंदी इंग्लिश ये है। तो हमारा जो 15 नंबर का था इसमें मैंने बता ही दिया था आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। जो कॉमन टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हमारा कौन सा नहीं है, इसमें से सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स, ये पता नहीं टिक नहीं किया गया। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, एलईडी आर यूज्ड इन लाइट सोर्स। किसमें एलईडी किसमें यूज होती है हमारी, सिंगल मोड फाइबर ओनली, मल्टी मोड फाइबर ओनली, बोथ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो ये हमारी जो होती है एलईडी किस में काम करती है हमारी, मल्टी मोड फाइबर ओनली। जो एलईडी है वो किस में काम करती है, मल्टी मोड फाइबर ओनली। द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ। द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है, कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हमारा बना रहता है किससे, गिलास से, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। और द इनर पार्ट ऑफ फाइबर केबल इज कॉल्ड एज कोर। जो इनर है पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं क्लैडिंग। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।